लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लेसुर बकरीहा का भाग 8 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बिल्लेसुर के अपने मकान के इतने हिस्से हुए थे कि बकरियों को लेकर वहां रहना असंभव था। भाइयों को राजयक्ष्मा न होने के कारण बकरियों की गंध से ऐतराज होता। दूसरे, पुराना होकर घर कई जगह गिर गया था। रात को भेड़िए के रूप से चोर आ सकते थे और बकरियों को उठा ले जा सकते थे। ऐसे अनेक कारणों से बिल्लेसुर ने गांव में एक खाली पड़ा हुआ पुराना मकान रहने के लिए लिया। खरीदा नहीं। ये शर्त रही कि छाएंगे छोपेंगे, गिरने से मकान को बचाए रहेंगे। नोटिस मिलने पर 6 महीने में खाली कर देंगे। मालिक मकान परदेश में रहते थे, एक तरह वहीं बस गए थे। जिनके सुपुर्द मकान था वे 16 आने नजर लेकर बिल्लेसुर पर दयालु हो गए थे। ये मकान परदेशी का होने के कारण वजादार हो ये बात नहीं। परदेशी जब इस मकान में रहते थे, बिल्लेसुर की ही तरह देशी थे। देश की दीनता के कारण ही परदेश गए थे। मकान के सामने एक अंधा कुआं है और एक इमली का पेड़। बारिश के पानी से धुलकर दीवारें ऊबड़ खाबड़ हो गई हैं, जैसे दीवारों से ही पनाले फूटे हों। भीतर के पनाले का मुंह भर जाने से बरसात का पानी दहलीज की डेहरी के नीचे गड्ढा बनाकर बहा है। गड्ढा बढ़ता बढ़ता ऐसा हो गया है कि बड़े जानवर, कुत्ते जैसे, आसानी से उसके भीतर से निकल सकते हैं। दहलीज की फर्श कहीं भी बराबर नहीं। उसके ऊपर लेटने की बात क्या, चारपाई भी उस पर नहीं डाली जा सकती। दूसरी तरफ एक खमसार है और उसी से लगी एक कोठरी। इसी में बिल्लीसुर आकर रहे। दरवाजे का गढ़ा तोप दिया। बाकी घर की धीरे धीरे मरम्मत करते रहे। एक वक्त रोटी पकाते थे, दोनों वक्त खाते थे। इस तरह साल भर से ज्यादा झेल ले गए। उनका लक्ष्य और काम बढ़ते गए, लेकिन अड़चन से पीछा नहीं छूटा। गांव में जितने आदमी थे, अपना कोई नहीं, जैसे दुश्मनों के गढ़ में रहना हो। भाई भी अपने नहीं। बिल्लेसुर सोचते थे, क्यों एक दूसरे के लिए नहीं खड़ा होता। जवाब कभी कुछ नहीं मिला। मुमकिन दुनिया का असली मतलब उन्होंने लगाया हो। फिर भी जान रहते काम करना पड़ता है, दूसरे की मदद करनी पड़ती है, सहारा लेना पड़ता है, ये सच है। इधर कोई ध्यान नहीं देता। ये कमजोरी दूर नहीं हो रही, कोई सूरत भी नहीं नजर आ रही। हमारे सुकरात की जबान न थी, पर इसकी फिलॉसफी लचर न थी। सिर्फ कोई इसका सुनता न था। इसे भी भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखा, इसलिए ये भटकता रहा। कुछ वक्त और बीता। बकरियों के साथ ही रहते थे। सारे घर में लेड़ियां। दमदार पहले से थे, बकरियों के साथ रहकर और हो गए थे। अब तक खरीदी बकरियों के नाते नातने पैदा हो चुकी थी। कुछ पट्ठे बेच भी चुके थे। अच्छी आमदनी हो चली थी। गांव वालों की नजर में और खटकने लगे थे। एक दफा कुछ लोग बिल्लेसुर के खिलाफ जमींदार के यहां फरियाद लेकर गए थे कि गांव के कुल पेड़ बिल्लेसुर ने ढूंढे कर दिए, उनकी बकरियां बिकवा दी जानी चाहिए। जमींदार ने अच्छा कहकर उनका उत्साह बढ़ाकर टाल दिया, क्योंकि बिल्लेसुर की बकरियों पर उनकी निगाह पहले पड़ चुकी थी और वे सरकारी पेड़ों की छटाई की एक रकम बिल्लेसुर से तय करके लेने लगे थे। गांव वाले दिल का गुबार बिल्लेसुर को बकरीहा कहकर निकालने लगे। जवाब में बिल्लेसुर बकरी के बच्चों के वही नाम रखने लगे जो गांव वालों के नाम थे। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लेसुर बकरीहा का भाग 8 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।